नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जो आपके सामने खबर लेके आ रहा हूं वो बेहद चिंताजनक है, दुखद है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कुछ डॉक्टरों से मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का क्या मतलब है। सलमान खान को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है जो ऑलमोस्ट लाइलाज है, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस तरह की बीमारी होती है। 1 लाख लोगों में 1, 2, 3, 4, 5, 10 इस तरह, इससे ज्यादा आपको केसेस नहीं मिलेंगे। ऐसी बीमारी हुई है। वैसे आपको प्रथम दृष्टिया ये लग सकता है कि ये मामूली माइग्रेन की शिकायत हो या सर्वाइकल कुछ मामला हो, लेकिन एक ऐसी गंभीर बीमारी हुई है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी खबर आई थी कि सलमान खान शायद कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन असल बात तो कुछ और ही है मित्रों। और अब ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि सलमान खान को अपने किए की सजा मिल रही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। किसी के दुख में, किसी के गम में उसको एंजॉय किया जाए, ये अमानवीय है, बहुत गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, जो मैंने अपने डॉक्टरों से बात की, उसमें ये निकल के आया कि सलमान खान को बीमारी है क्या। बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। अब ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या है? ये असल में एक नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। आपके नर्व्स में ये प्रॉब्लम करता है, और अगर ये दर्द आपके बदन के ऊपरी हिस्से में हो, और खासतौर से सर में हो, सर के नीचे गले में हो, और उसका पूरा पेन आपके चेहरे तक आ जाए, तो आपकी मुखाकृति बिल्कुल बदल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर सलमान की, ये इसी प्रकार की मुखाकृति हो पाती है। अगर इस तरह के दर्द आपको आएंगे तो वो बेहद गंभीर होता है, बहुत खतरनाक होता है। जब तक ये दर्द रहता है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत ही खतरनाक है। अब इसका इलाज क्या योग है, क्या प्राणायाम है, या कोई मेडिसिन है? जाहिर है ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे। आजकल थोड़े से धार्मिक भी हुए हैं। अब ये धार्मिक क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, लेकिन सच बात मित्रों ये है कि ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, ये एक प्रकार का माइग्रेन का पेन तो आप इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, खासतौर से जो आपका ब्रेन है, आपका मस्तिष्क है, उसके नीचे अगर आप गले में चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो आपको दिख लगेगा कि ये माइग्रेन का पेन है, लेकिन ये नसों में पेन होता है। और राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। अब ये नसों में जो पेन होता है, क्या जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, खून की कमी किसी नस को होने लगती है और वहां से ये दर्द शुरू होता है, या एक्सेसिव वर्कआउट जब आप करते हैं उसकी वजह से जो खिंचाव होता है, क्या वो कारण है? अब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का सिम्टम तो पता चल गया है कि एक्सेसिव पेन होता है, असहनीय पेन, लेकिन उसका इलाज क्या है? ये अभी तक डॉक्टर उस तरह से मेडिकेशन वगैरह दे रहे हैं, वो ले भी रहे हैं, लेकिन बहुत रिलीफ नहीं मिल रहा है। इस डिजीज को लोग कहते हैं कि ये सुसाइडल डिजीज है। मतलब ये पेन आपको इतना होता है, ये दर्द इतना होता है
कि आपको लगेगा कि अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, इस दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। इसीलिए इसे सुसाइडल डिजीज कहते हैं। जब आप दर्द में कराहते रहें और वो उस दर्द का कोई उसका रिलीफ ना मिले आपको, तो वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जिसमें आप ये सोचने लगते हैं कि इससे बेहतर है मर जाना, जिंदा रह करके इस पेन को हम नहीं भुगत पाएंगे, इससे बेहतर है मर जाना। अब इस तरह की बीमारी जो लाखों में कुछ लोगों को होती है, लाखों में मतलब 1 लाख की आबादी पर मुश्किल से 5, 10, 15 लोगों को यह बीमारी डिटेक्ट होती है, इस तरह की बीमारी होती है। तो ऐसी रेयर बीमारी से सलमान गुजर रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि सलमान जहां कहीं भी उनका अपीयरेंस आता है, उनका बॉडी भी एक प्रकार से पूरा अब वो शेप में नहीं है। 60s के हो गए हैं सलमान, लगभग 60 वर्ष की आयु उनकी हो गई है, और खुद को युवा दिखाने के लिए काफी वर्कआउट करना पड़ता है। फिल्म स्टार को काफी मेहनत करनी पड़ती है फिल्मों में बने रहने के लिए। लेकिन क्या वो दौर आएगा जब सलमान खान जैसे एक्टर को ये महसूस हो जाएगा कि अब हम शायद फिल्मों में नहीं चल पाएंगे? देखिए, पिछले पुराने जमाने में तो लोग 30-40 के बाद वो एक्टिंग शुरू करते थे, और उसके बाद वो 50-60 तक तो आराम से उनकी एक्टिंग चलती थी। दिलीप कुमार की तो अलग अलग रोल में उन्होंने एक्टिंग किया, चाहे दिलीप कुमार हो, मनोज कुमार हो, दूसरे जो राजेंद्र कुमार हों, राज कपूर हों, शशि कपूर हों, अमिताभ बच्चन तो आज तक एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे राजेश खन्ना हों, ऐसे एक्टर अपने उम्र के किसी भी दौर में खुद को ढाल लेते हैं। सलमान की परेशानी यह है कि उनको यह लग रहा है कि हम अभी 60 साल के हुए ही नहीं है, हम अभी बूढ़े नहीं हुए। तो ये जो फीलिंग है, इसको बरकरार रखना कि वो युवा है और वो टक्कर दे सकते हैं किसी न्यू कमर को। अब न्यू कमर में बहुत सारे ऐसे एक्टर आए थे जिनके ऊपर आरोप लग रहा है इनके ऊपर कि उन्होंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। ये जो बीमारी है, जो सुसाइडल टेंडेंसी को आगे बढ़ाती है, ये बीमारी अगर सलमान को हो गई है तो इसके लिए कोई दूसरा दोषी तो है नहीं। लेकिन सवाल है कि इस बीमारी से क्यों छिपाया जा रहा है, इसको क्यों छिपाया जा रहा है? अब सलमान खान इस बीमारी से निजात पाने के लिए जाहिर है वो डॉक्टरों के संपर्क में होंगे, लेकिन उनके फैंस तो नाराज होंगे। अब लोग कह रहे हैं कि सलमान को अपने किए की सजा मिल रही है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं इस विचार का नहीं हूं कि उनको कोई बीमारी हो जाए और हम इसकी चर्चा शुरू कर दें।